हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए, दमदार कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। 2550 रुपये का शेयर है और इस कंपनी को रिसेशन प्रूफ कंपनी कहा जाता है कि भैया मंदी आ जाएगी लेकिन इसको उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम में जहां बाजार पिछले एक महीने में गिरावट दिखाता नजर आया, ये भाग रहा था 3.5% का ही सही, लेकिन ग्रोथ है। देखो यहाँ पर आप ना अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आप अनरियलिस्टिक रिटर्न अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर कि आप ये सोचो कि भैया साल में डबल हो जाए, 50% 60% के आपको रिटर्न मिल जाए, वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको साल का 15% 16% के रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के चलो कि यार 40-50% का मेरे को रिटर्न मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला है। एक रिसेशन प्रूफ शेयर कह सकते हो इसको, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाता नजर आता है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 2% का डिक्लाइन भी है। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और देखो जो लो था ना वो 2400 रुपये का लो था और जो हाई बना था वो 2755 रुपये का हाई था। तो कोई उतना बड़ा भी एक साल का रेंज जो मैं कहूँगा तो उतना बड़ा भी नहीं है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, थोड़े से करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्टेड होंगे नतीजे के बाद। जहाँ तक रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा हुआ है और जो डिविडेंड की जो फिक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो 2 नवंबर है। जिस किसी के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स 2 नवंबर तक होंगे उन सबको पर शेयर 18 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड कब मिलेगा? तो डिविडेंड आपको मिलेगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर या फिर उसके बाद आपको डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जहाँ तक कंपनी के नंबर्स की बात करें हम, तो नंबर्स भी आ चुके हैं, लेकिन देखो यार उतने भी बेहतरीन नहीं मैं कहूँगा इसको, मैं इसको एवरेज नंबर ही कहूँगा क्योंकि उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। इस बार के सितंबर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 15,560 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में जून में 15,333 करोड़ का था और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 14,865 करोड़ का था। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, ग्रोथ एवरेज होंगे कि भैया जितने हैं उतने ही आए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है इनके प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो 2,717 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो इससे पहले के क्वार्टर में जहां 15,300 करोड़ के रेवेन्यू थे लेकिन प्रॉफिट था 2,472 करोड़ का। तो मार्जिन में सुधार हुआ है। रेवेन्यू भले उतने के उतने ही रहे लेकिन प्रॉफिट इनके बढ़ गए क्योंकि मार्जिन इनके इम्प्रूव होते नजर आए। इवन इससे पिछले साल इसी क्वार्टर में भले ही 2,616 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, तो उससे भी थोड़े से बेटर ही ये लग रहे हैं। तो नंबर्स वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक ही एवरेज है और ये इसी तरीके से ग्रो करती है धीरे 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 करके। और अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट्स पे ले चलूँ तो भैया एक नहीं कई सारी ब्रांड्स हैं इनकी, और सारी की सारी ब्रांड ऐसी है जो रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, कितनी भी मंदी आ जाए भाई, कपड़े धुलना कोई छोड़ेगा नहीं, चाय पीना कोई छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चाय के इनके अलग अलग ब्रांड्स है, ताजमहल से लेकर ब्रुक बॉन्ड तक इनकी चाय की इनकी ब्रांड है। इसके अलावा आइसक्रीम में अगर आप देखो तो कॉर्नेटो भी है इनके आइसक्रीम ब्रांड। साबुन में अगर आप देखो डव से लेकर भैया कई सारी है। इतना ही नहीं, ब्रश में क्लोजअप से लेकर कई सारी ब्रांड्स इनकी है। और अगर बात करी जाए तो हॉर्लिक्स बहुत बड़ा ब्रांड इनका है जो एक्चुअली इन्होंने खरीदा था। जहाँ तक हेलमेंस की बात करें, अभी धीरे धीरे हेलमेंस की भी एंट्री इंडिया में हुई है। किसान केचप वगैरह की बात कर लो, आइसक्रीम में अगेन क्वालिटी वॉल्स भी है इनके पास कॉर्नेटो के साथ साथ। और तो और लक्स साबुन वगैरह की बात करो, लैक्मे की बात करो, लाइफ बॉय की बात करो, लिप्टॉन की बात करो, आइसक्रीम में एक मैग्नम की भी बात करो, तो भैया आइसक्रीम की ही 3 इनकी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पर आ गई। ठीक है, पियर्स की बात करो, पेप्सोडेंट वगैरह की बात करो, क्लोजर ब्रश वगैरह के लिए कई सारी है। सर्फ एक्सल से लेकर बहुत सारी है यहाँ पर, विम से लेकर वैसलीन से लेकर, अभी ठंडी शुरू होने वाली है और डेफिनेटली जो वैसलीन इनकी ब्रांड है वो भी तब चर्चा में रहेगी यहाँ पर। तो ब्रांड इनकी काफ़ी सारी है, कई सारी है, और ये इनकी सबसे बड़ी मजबूती है कि अगर ये अपनी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो भी डिमांड कम नहीं होती है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के वॉल्यूम्स देखें तो 12 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं बेचो, जबकि 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। नंबर्स अगर आप देखोगे तो भैया क्वार्टरली 15,000 करोड़ के आसपास के ही है।
पिछले 4 क्वार्टर से। अभी सितंबर के भी जुड़ गए, वो भी 15,000 करोड़ के आसपास ही रहेंगे। और प्रॉफिट वाइज भी देखो तो भैया 2,600 2,500 करोड़ है, इस बार 2,700 करोड़ से भी ज़्यादा करा, जो कि अच्छी बात है। पिछले 5 क्वार्टर को बीट किया है, अच्छा रेवेन्यू कह सकते हैं कि दिखाया ज़रूर है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो 58 का इसका पी रेशियो, देखो ये हमेशा हाई वैल्यूएशन के ऊपर ही रहेगा। और जहाँ तक सेक्टर पी 47 का है, 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम नज़र करेंगे तो भैया प्रमोटर के पास 61.90% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर 4.55% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। डोमेस्टिक के पास 7.7% की होल्डिंग है। एफआईज 14.48%, मतलब बड़े बड़े फंड हाउस जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। और रिटेल और अदर की मिलाकर 12.07% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.52% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, दमदार कंपनी है। रिसेशन प्रूफ कंपनी कहा जाता है इसको कि भैया रिसेशन आ जाए लेकिन ये कंपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाती है आप और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कि लोग उस पर खर्च कम नहीं करेंगे। लोग लग्जूरियस चीज़ों को कट डाउन करेंगे लेकिन ये चीज़ें वो कट डाउन कभी नहीं करने वाले हैं। और पिछले 1 साल से देखा जाए तो उतना कुछ परफॉर्म नहीं किया है, जबकि पिछले 1 साल में भैया कुछ कंपनियां 40-50%, 60% डबल भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर 5 साल का ग्राफ देख लो तब 63% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो बड़ी तेज़ी, इससे पहले ये लगातार भागता रहा था, फिर कोविड के टाइम, फिर 2022 में एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला ज़रूर, लेकिन फिर भी 1950 के करीब था। और तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि अगर 2000 के नीचे मिल रहा है खरीदारी कर लो, कई बार मैंने ये चीज़ कह चुका हूँ। और अभी मुझे लगता है कि नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी इनके देखा जाए तो एवरेज है, मतलब काफ़ी अच्छे नहीं लेकिन एवरेज है। और नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली यहाँ पर बनेगी। और अगर ये शेयर आपको 2400 के करीब नज़र आता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की मैं बात करूंगा, और अगेन अनरियलिस्टिक अप्रोच मत रखना कि 40-50% का रिटर्न आपको दे दे, ये नहीं होने वाला है यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं कि भैया 15% 16% का आपको रिटर्न मिल जाए तो वो दमखम ये रखता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो भाई साहब पैसा तो बने हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब भी डिक्लाइन आया है वापस से इसने तेज़ी दिखाई है, तो नज़र रखिए। हालांकि कंपटीशन डेफिनेटली इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। टाटा बड़े पैमाने पर भैया अपने नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करता जा रहा है। टाटा कंज्यूमर जो है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पतंजलि भी भैया इस रेस में कूद रहा है, अदानी भी इस रेस में कूद रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि, और इवन रिलायंस, उसको कैसे भूल सकते हैं भैया, रिलायंस भी अपने होम प्रोडक्ट के ज़रिए इस रेस में कूद रहा है। तो कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने जो ब्रांड बनाई है वो वाकई में काफ़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी इसी तरीके से सस्टेन रहेगी। तो वीडियो को एंड करूंगा यहीं पर। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।